जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी और फिर रानो चिड़िया ने भोजन की कमी को कैसे पूरा किया, आइए इस कहानी में जानते हैं। जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी बहुत परेशान थे। कालू जी, मैंने कल यहाँ एक दाना मकई का छुपाया था, लेकिन न जाने कौन उठा कर ले गया। रुको रुको, किसी पक्षी के पंजों के निशान है यहाँ, मैं देखता हूँ। कालू कौवा गौर से पंज के निशान देखता है। ये तो कबूतर के पाँव के निशान है, नहीं छोड़ूंगा, मैं कबूतर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। कवि और कौवा उड़ते हैं और कबूतर की तरफ जाते हैं। मेरी किस्मत जो मुझे ये मकई का दाना मिल गया, आज तो मेरा दिन ही बन गया। मैं इसे खाकर नदी से पानी पीऊंगा, बहुत मजा आए। कबूतर अपने घर के बाहर मकई का दाना सामने रखकर ऐसे सोच रहा था कि वहाँ कवि और कौवा आ जाते हैं। पकड़ लिया, हमने अपना चोर पकड़ लिया। चोर? मैंने क्या चोरी की है? ये मकई का दाना हमारा है और तुम ये दाना चोरी करके लाए हो। ना, मैं तो ये दाना बैरी के पेड़ के पास से उठा कर लाया हूँ। और वो बैरी का पेड़ किसका है? किसका घर है बैरी के पेड़ पर? तुम्हारा। तो फिर दाना किसका हुआ? चल कालू, उठा ये दाना। कालू कौवा दाना उठाता है। कबूतर शोर मचाता है। ये जुल्म है, ये मेरे साथ अन्याय है, ये दाना मेरा है, ये दाना मेरा है। कबूतर दाना उठाकर रानो चिड़िया के पास भाग जाता है। रानो चिड़िया, ये कौवे मेरा मकई का दाना छीन रहे हैं, मेरी मदद करो। कौवा, छोड़ दो कबूतर का पीछा, हमें कुछ करना होगा। अगर हमने भोजन के लिए जंगल में कोई कोशिश ना की तो सब खत्म हो जाएगा और हमारी आने वाली नस्लें भोजन को तरसेंगी। रानो चिड़िया, हम क्या कर सकते हैं? अब तो लड़ाई ही करना होगी। जो ताकतवर होगा वो अपना दाना कमजोर से छीन कर खा लेगा। कबूतर, आप ये दाना उठाओ और चले जाओ। कबूतर तुरंत वो मकई का दाना उठाकर वहाँ से चला जाता है। गोरी बहन, इंसान अपने खेतों में फसलें उगाते हैं। अगर हम कोशिश करें, मेहनत करें तो हम भी अपने जंगल में अनाज उगा सकते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं जानती हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोशिश करने से सब हो सकता है। मैं आज ही इंसानों की बस्ती में जाती हूँ और किसान से पूछ कर आती हूँ कि अनाज कैसे उगाया जा सकता है। रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाती है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। रानो चिड़िया किसान के पास जाती है। किसान, मैं रानो चिड़िया हूँ, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। हमारे जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी है। रानो चिड़िया, क्या आप अपने जंगल में फलदार पेड़ और अनाज नहीं उगाते हो? नहीं, जब से हम जंगल को देख रहे हैं किसी भी पक्षी ने कोई फसल नहीं उगाई और ना ही कोई फलदार पेड़ लगाया, इसलिए हमारे जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। चिड़िया, इन दिनों गेहूं की फसल उगाने का मौसम है। मैं तुम्हें गेहूं का बीज देता हूँ। आप अपने जंगल में जाकर गेहूं का बीज बो दें। मौसम आने पर फसल पक जाएगी और आपके जंगल में भोजन की कमी दूर हो जाएगी। किसान जी, आप बहुत दयालु हैं, इसलिए मैं आपके पास आई थी। मेरी मुश्किल आसान कर दी। रानो चिड़िया किसान से गेहूं के बीज लेकर जंगल वापस जाती है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। हम सब मिल बांट कर काम करेंगे और फिर अनाज भी मिल बांट कर खाएंगे। चिड़िया रानी, मुझे मेरा और मेरे कालू जी का काम बताएं। आप दोनों फसल को पानी दिया करेंगे। और मैं क्या किया करूँगा? किसान ने बताया था कि खेत में फसल के साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी उगाती हैं। आप वो जड़ी बूटियाँ खेत से निकाला करेंगे। ऐसे वो सब अपने अपने काम बांट लेते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी गेहूं की फसल उग आती है। सभी पक्षी बहुत खुश थे। कालू कौवा और गोरी कौवी फसल को पानी दे रहे थे। वो थक जाते हैं। बस बहुत हो गया, मुझसे अब और काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। मेरी भी बस हो गई है, ये काम बहुत मुश्किल है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मैं फसल से एक जड़ी बूटी निकालता हूँ और दो और उगाती हैं। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। जब सारे पक्षी मायूस हो जाते हैं तो रानो चिड़िया उनको हौसला देती है। मेरे दोस्तों, ये काम हम अपने साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। क्या आप चाहोगे कि हमारी तरह हमारे बच्चे भी दाने दाने को मारे मारे फिरें? रानो चिड़िया की बातें सुनकर सभी पक्षियों को हौसला मिलता है और वो सब फिर से काम शुरू करते हैं। मेहनत कभी नहीं हारती और जीत हमेशा कोशिश करने से मिलती है। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है
जब पक्षियों की गेहूं की फसल सुनहरी रंग की हो जाती है और बालियां पक जाती हैं, जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन था। एक एक बाली में 100 दाना था। मेरे दोस्तों, ये अनाज अब तैयार है और आपका इंतजार कर रहा है। इसे अपने अपने घरों को ले जाओ, खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी दो। रानो चिड़िया, शुक्रिया हमें हौसला और उम्मीद देने का। अगर आप ये सब ना करती तो हम कभी भी आज अनाज ना उगा पाते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सच्ची लगन और मेहनत से हर मुश्किल और नामुमकिन काम को आसान और मुमकिन कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं कवि काले रंग की मैं कवि, काए काए करती जाऊं, भोजन चोरी करती जाऊं। मैं कवि काले रंग की मैं कवि। गोरी कवि पेड़ की डाल पर बैठी हुई गुनगुना रही थी जब तोता उसके पास से गुजरता है। तोते, कहाँ जा रहे हो? मैं कबूतर की दुकान से दूध लेने जा रहा हूँ। मेरी बहन आ रही है आज मेरे घर। मैंने अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं अपनी बहन के लिए। अच्छा, बताओ तो क्या क्या बनाना है? पालक पनीर, आलू मटर गोभी की सब्जी और आलू वाले चावल बनाने हैं। बहुत सेवा करूँगा मैं अपनी बहन की। ऐसे कहते हुए तोता आगे बढ़ता है। मोटी चोंच वाले तोते, मैं भी तो तेरी बहन जैसी ही हूँ। आज तो तुम मेरी ही दावत करोगे। गोरी कवि उड़ती है और सीधी तोते के घर जाती है। इधर उधर देखकर गोरी कवि तोते के घर में घुस जाती है। तरह तरह के खाने देखकर गोरी के तो मुंह में पानी आ रहा था। गोरी बिना सोचे खाना शुरू करती है। पालक पनीर की हंडिया तो गोरी पूरी ही खाली कर देती है और फिर उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। तोता और चिड़िया बाहर खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया हूँ, तुम मुझे चावल की खीर बना दो। मेरी बहन को चावल की खीर बहुत पसंद है। गोरी बातें सुनकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। चिड़िया और तोता घर में आ जाते हैं। चिड़िया, तुम खीर बनाना शुरू करो, मैं आग जलाता हूँ। फिर चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। तोते, वो गोरी कवि तो नहीं मिली कहीं? जब मैं दूध लेने जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आ रही है तो जल गई सुन के। जैसी वो ऊपर से काली है, ऐसी ही उसकी सोच भी काली है। गोरी कवि अलमारी के पीछे सब सुन रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये क्या हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पालक पनीर बनाकर यहाँ रखा था, वो नहीं है। कहाँ गया मेरा पालक पनीर? तोते, जल्दी से उस काली कवि के घर जाओ, जरूर वही चुरा कर ले गई होगी। तोता डंडा उठाकर गोरी कवि के घर जाता है। गोरी गोरी, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। तोते तोते, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है? तुम्हारी पत्नी मेरे घर से पालक पनीर चुरा कर ले आई है। वो तो सुबह से बाहर गई हुई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ था और गोरी कवि आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया गोरी को देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? अरे गोरी गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बाहर से तोता भी आ जाता है। पकड़ ली तोते, ये गोरी कवि तो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। चिड़िया, मुझे जाने दो, ये मुझे बहुत मारेगा। प्लीज मुझे बचा लो। मैं भी कहूँ, मेरा पालक पनीर किसने खाया है? देखता हूँ तुझे। तोता डंडे से गोरी कवि की खूब पिटाई करता है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे, ये तो गोरी की आवाज है। ये कौन पीट रहा है उसे? जल्दी से कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और गोरी की आवाज के पीछे पीछे तोते के घर तक पहुंच जाता है। कालू जी, मुझे बहुत मारा है। इस तोते के बच्चे ने मुझे बहुत मारा है। बताओ, फिर चोरी करोगी मेरे घर में? बड़ी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गोरी पत्नी जी को मारे? कौवे भैया, जब गोरी दूसरों के घरों में चोरियां करेगी तो ऐसे ही पिटेगी। निकल जाओ मेरे घर से दोनों। देख लूंगा तुझे मैं। कालू जी, इसकी बड़ी चोंच ही तोड़ देना।
कौवा और कौवी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अभी 2 दिन ही गुजरे थे। गोरी को तो चोरी करने की आदत थी, उससे रहा कब जाता था। आज वो कबूतर चाचा की दुकान के पास जाकर बैठ जाती है। गोरी, तुम बताओ क्या लेना है? कबूतर चाचा, मैं अपने पति कालू कौवे का इंतजार कर रही हूँ, वो पैसे लेकर आ रहा है। कबूतर अपने कामों में लग जाता है और गोरी आहिस्ता आहिस्ता से कबूतर के थैले से चावल निकाल कर अपने थैले में डालने लगती है। पीछे से बुलबुल आकर उसे देख लेती है। कबूतर कबूतर, वो गोरी कौवी तुम्हारे चावल चोरी कर रही है। कबूतर शोर मचाता है। चोर चोर, पकड़ो चोर को। गोरी को पकड़ लेते हैं। चाचा कबूतर, मुझे माफ कर दो। नहीं, इस बार तुझे माफी नहीं बल्कि सजा मिलेगी। फिर कबूतर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आ जाती है। कबूतर चाचा, मुझे खुद मार लो, डंडे से मार लो तोते की तरह, मगर मुझे पुलिस को मत देना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। चोरनी, अब तो तू सारी उम्र जेल में गुजारेगी ताकि दूसरे पक्षी तुमसे सुरक्षित रह सकें। फिर पुलिस गोरी कौवी को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है और गोरी कौवी जेल चली जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल से गुड़िया की नानो भी उनके घर आई हुई थी। गुड़िया अपनी नानो की गोद में बैठी कहानियाँ सुन रही थी और मम्मा चिड़िया उनके लिए खिचड़ी बना रही थी। नानो नानो, फिर क्या हुआ? फिर वो आम का पेड़ गुस्से में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। कौवा नीचे गिर गया और पके हुए आम कौवे की दुम पर यूं लगे। गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। अच्छी सजा मिली नानो, कौवे को बहुत अच्छी सजा मिली। गुड़िया बेटी, डिब्बे में नमक नहीं है, जाओ पड़ोसन गोरी आंटी से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपनी नानो की गोद से निकलती है और पड़ोसी कौवी के घर जाती है। आंटी, मामा ने भेजा है, मम्मा खिचड़ी बना रही थी कि नमक खत्म हो गया, आप थोड़ा सा नमक दे दे। खिचड़ी? गुड़िया, तेरी मम्मा तो बहुत स्वाद की चीजें बनाती है ऐसी बारिश में। मम्मा, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। चुप कर जा, मुझसे नहीं बनती ऐसी बारिश में खिचड़ी। लो गुड़िया, तुम ये नमक ले जाओ। गुड़िया नमक लेकर घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा खिचड़ी बना लेती है। अभी वो गुड़िया और उसकी नानी को खिचड़ी परोसने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मुझे मेरा नमक वापस दे दो, मेरा भी प्रोग्राम बन गया है खिचड़ी बनाने का, मगर मेरे पास वही नमक था जो मैंने गुड़िया को दे दिया। जल्दी से तुम मेरा नमक मुझे वापस कर दो। गोरी बहन, ये क्या बात हुई? पड़ोसियों से छोटी मोटी चीजें ले ही लेते हैं। वो नमक तो मैंने खिचड़ी में डाल दिया है। चिड़िया, अगर नमक खिचड़ी में डाल दिया है तो क्या हुआ? तुम मुझे मेरे नमक के बराबर खिचड़ी दे दो, हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारे जैसे लालची पड़ोसी तो किसी के ना हो। चिड़िया एक प्लेट खिचड़ी डालकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी खिचड़ी लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये गोरी आंटी बहुत बुरी है, कभी कोई दी हुई चीज भी ऐसे वापस लेने आता है। गुड़िया बेटी, छोड़ो, ये कौवे होते ही ऐसे हैं। चलो हम खिचड़ी खाते हैं और कहानी फिर से शुरू करते हैं। जग्गू और उसकी मम्मा भी खिचड़ी खा लेते हैं। जब बर्तन खाली हो जाता है तो बाहर से जग्गू के पिताजी कालू कौवा आ जाते हैं। खिचड़ी चोरी, मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। कालू, घर में नहीं बनाई, वो तो बहुत मुश्किल से बुरी भली बनकर चिड़िया से लाई थी मैं। पापा, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। अगर चिड़िया ने तुझे खिचड़ी दे दी तो मुझे भी दे देगी। जग्गू, जाओ और जाकर चिड़िया आंटी से खिचड़ी लेकर आओ। जग्गू खाली प्लेट लेकर फिर से घर से निकलता है। आंटी, मम्मा ने भेजा है, मेरी नानो आ गई है। मम्मा ने कहा है थोड़ी सी खिचड़ी मेरी नानो के लिए भी दे दो। जग्गू बेटा, एक प्लेट भर कर तो आपकी मम्मा ले गई थी, अभी थोड़ी है खिचड़ी। रानो बेटी, दे दो, पड़ोसी है और ऐसी बारिश में जग्गू की नानो क्या खाएगी। फिर गुड़िया की मम्मा जग्गू को एक प्लेट और भरकर खिचड़ी की दे देती है और जग्गू वो खिचड़ी लेकर जल्दी से अपने घर चला जाता है। मैं ले आया पापा, मैं ले आया। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरी नानो आई है, मम्मा थोड़ी सी खिचड़ी मांग रही है। अरे जग्गू, तू तो बड़ा होशियार निकला।
मगर ये खिचड़ी मेरी है, मैं खाऊंगा। कौवा वो खिचड़ी खाने लगता है। कभी गोरी वो प्लेट अपनी तरफ खींचती, कभी जग्गू तो कभी कालू कौवा। वो लड़ झगड़ कर सारी प्लेट खाली कर देते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू, देखो बेटा, ऐसी बारिश में कौन आ गया है? जग्गू दरवाजा खोलता है। नानो आप? मम्मा मम्मा, नानो आई है। नानो तो सच में आ गई। जग्गू की नानो अंदर जाती है। माँ, तुम ऐसी बारिश में? मैं घर से निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। गोरी बेटी, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर गोरी परेशान हो जाती है। कालू, घर में तो कुछ है नहीं और चिड़िया से खिचड़ी तो पहले ही जग्गू की नानो का नाम लेकर खा ली है, अब क्या करें? गोरी, चिड़िया बहुत दयालु है, तुम फिर से चिड़िया के घर जाओ और चिड़िया से खिचड़ी मांग कर ले आओ। ट्राई करती हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं है अब चिड़िया मुझे खिचड़ी देगी। गोरी कौवी फिर से चिड़िया के घर जाती है। गोरी, तुम फिर से आ गई, नमक क्या लिया? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। चिड़िया, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। पहले जग्गू झूठ बोलकर खिचड़ी लेकर गया था कि मेरी नानो आई है, मगर मेरा विश्वास करो, अब सच में ही जग्गू की नानो आ गई है, वो भूखी है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी नानो हंसने लग जाती है। रानो बेटी, दे दो थोड़ी खिचड़ी, तुम्हारी पड़ोसन ने नमक देकर खिचड़ी में हिस्सा जो डाल लिया है। फिर चिड़िया गोरी को एक प्लेट और खिचड़ी दे देती है, जिसे लेकर गोरी कौवी बहुत खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और उसकी नानो उन कौवों से ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि वो कौवे तो थे ही ऐसे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।